एक होती है हाई अचीवर फीमेल, और हाई अचीवर फीमेल के साथ अगर आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो कैसे आपको इसको हैंडल करना है, क्या क्या आपको परेशानियां आएंगी, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। अब आप इम्प्रेस हो जाते हो कि इसने अपने देश का सबसे बढ़िया वाला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया है, बहुत पढ़ाकू है, बहुत मेहनत की है, और अब एक बहुत अच्छी पोजीशन पर है, हाई अचीवर है, आपका प्रोफाइल भी अच्छा है, और आप रिश्ते के लिए हाँ कर देते हो या रिलेशनशिप में आ जाते हो या शादी हो जाती है, जैसे भी है। लेकिन अगर आप एक हाई अचीवर फीमेल के साथ में रहोगे तो वो हमेशा आपको एज ए स्टूडेंट मान के चलेगी। वो हर चीज़ में आपको टोकेगी, तुम ये ठीक नहीं करते हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये कोई ऐसा करने का तरीका होता है। शुरू शुरू में थोड़ा सा ऑब्जर्व करेगी वो आपको, और उसके बाद वो टोकना शुरू कर देगी, और जब वो टोकना शुरू कर देगी देन देयर इज़ नो एंड टू इट। तो एक हाई अचीवर फीमेल के साथ में ज़िंदगी जो है ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती है, अनलेस यू नो हाउ टू टैकल इट। आज हम यही बात करने वाले हैं कि एक हाई अचीवर फीमेल को आपको टैकल कैसे करना है। तो कोई भी ऐसी फीमेल जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आए, जिसने ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी, बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंची, और आपको लगता है यस शी डिजर्व मी, आई डिजर्व हर, और आप रिलेशनशिप में आ जाते हो, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड के ना चाहते हुए भी आपको टोका टाकी सुननी पड़ेगी। कई चीज़ों में आपको लगेगा कि यार इसमें, इस चीज़ में तो मेरा ज़्यादा अच्छा विजन है, उसमें भी आपको, बिकॉज उसको आदत है। वाई शी इज़ हाई अचीवर के जो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो वो काम करती है, जैसे उसने अपने आप को ब्रॉटअप किया है, मेहनत की है, उसमें उसका जीरो एरर सिंड्रोम हो गया कि गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसको ठीक करना ज़रूरी है, और हर चीज़ को करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। उसको, जो लोग एफिशिएंट नहीं होते वो पसंद नहीं आते हैं, बट ये उसके लिए जानना बहुत मुश्किल है कि ये वाकई एफिशिएंट है या नहीं है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। अब हो सकता है आप भी हाई अचीवर, आपने भी बहुत अच्छा किया हुआ है, लेकिन आपका जो अप्रोच है किसी काम को लेकर के वो एक डिफरेंट है, उसका एक अप्रोच जो है काम को लेकर डिफरेंट है, और दोनों की क्योंकि अप्रोच नहीं मिलती है तो उसको ये लगता है कि यार आप शायद एफिशिएंट नहीं हो या आप गलती कर जाओगे, उस चक्कर में वो आपको पॉइंट आउट कर देती है। अब अगर आप एक हाई अचीवर के साथ रहते रहते बहुत अनकंफर्टेबल हो गए हो तो मेरी बातों को ध्यान से सुन लो। हाई अचीवर की लाइफ में पंगा क्या होता है? हाई अचीवर की लाइफ में पंगा होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होती है, बिकॉज जीरो एरर सिंड्रोम पे चलती हैं ये। गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं आना चाहिए, लोग मेरे बारे में कुछ नेगेटिव ना बोलें, मुझे हर चीज़ में अच्छा करना है। तो हाई अचीवर के साथ में आपको वो काम करने हैं जिससे इनकी स्ट्रेस कम हो। अब मैंने कुछ केसेस हैंडल किए थे तो उसमें मैंने उनको बोला कि स्ट्रेस से रिलेटेड जो है, स्ट्रेस को कम करने से रिलेटेड चीज़ों पे आप काम करो। तो उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया कि गेम खेलेंगे, इस कॉर्टिसोल दूर हो जाएंगे, एंडोर्फिन रिलीज होंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन उसकी जो फीमेल पार्टनर थी उसने बैडमिंटन में भी उससे जीतना शुरू कर दिया, उसको भी उसने कंपटीशन ले लिया और ना चाहते हुए स्ट्रेस और बढ़ा ली अपनी। तो कभी भी आप हाई अचीवर के साथ में डेट करते हो तो कोशिश करनी है, ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें कंपटीशन ना क्रिएट हो। मे बी यू टेक हर आउट फॉर स्विमिंग, मे बी यू टेक हर आउट फॉर अ नेचर वॉक, एनीथिंग। जितना नेचर से इन्वॉल्व हो जाओगे, पानी से इन्वॉल्व हो जाओगे, ग्रीन ग्रास से इन्वॉल्व हो जाओगे, ग्रीन वेजिटेबल से इन्वॉल्व हो जाओगे, गार्डनिंग से इन्वॉल्व हो जाओगे, फार्मिंग से इन्वॉल्व हो जाओगे, जितना ऐसा करोगे जिसमें नेचर इन्वॉल्व होगी तो इनका स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम होगा। फिर आपको इनके चेहरे पे स्माइल नज़र आएगी, नहीं तो इनके चेहरे पे स्माइल लेकर आना बहुत मुश्किल है, इनके मुंह से सॉरी सुनना बहुत मुश्किल है। ओके, तो कभी भी किसी हाई अचीवर के को आप अगर आप डेट करते हो, रिलेशनशिप में आते हो, तो सारी वो एक्टिविटीज़ करो जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। इसके अलावा यू हैव टू बी डबल रोमांटिक, क्योंकि हाई अचीवर फीमेल्स की लाइफ में रोमांस नहीं होता, इनके अंदर से रोमांस निकलता ही नहीं है भाई, उसमें भी इनको परफॉर्मेंस नज़र आती है। ओके, तो कोशिश करो, यू हैव टू बी वेरी वेरी रोमांटिक इफ़ यू हैव अ फीमेल who has this kind of a past of being a high achiever, very good performer. ओके, तो उनके साथ में बहुत अच्छे से आपका रोमांटिक होना है,
कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। अगर ये चीज़ें करोगे, फिर एक हाई अचीवर के साथ में जो एक नॉर्मल फीमेल में इश्यूज आते हैं ना, वो नहीं आएंगे। बट जो रिलेशनशिप की साइकोलॉजी है, उसकी जो मेन चीज़ है वो अपने हाथ में रखनी है। मतलब रिलेशनशिप का स्टेयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। रिलेशनशिप का स्टेयरिंग अगर आपने उनके हाथ में दे दिया, देन यू आर समथिंग लाइक हर पीए, हर सबॉर्डिनेट। फिर देख लो, बिकॉज हालत बहुत ख़राब होने वाली है। बिकॉज हाई अचीवर से रिलेटेड एक और फीमेल होती है जिसकी मैं अभी बात करने वाला हूँ, जहाँ आपको ज़िंदगी की और सच्चाइयाँ पता लगेंगी। हाई अचीवर के साथ में एक तो होती है जेन्युइन हाई अचीवर, जिसने मेहनत करके एग्जाम पास करके अच्छे से किया होता है। हाँ, उनका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाता है कि वो ज़िंदगी की नॉर्मल चीज़ें नहीं एंजॉय कर पाती हैं, बहुत कम जो है रोमांस को एंजॉय कर पाती हैं, स्ट्रेस लेवल उनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो इसके मैंने आपको बता दिए क्या क्या आपको करना है। अब होती है फेक हाई अचीवर्स। ये फेक हाई अचीवर्स क्या होती हैं? ये फेक हाई अचीवर्स वो होती हैं जिनका स्कूल टाइम में ही अफेयर शुरू हो जाता है। स्कूल टाइम में ही बॉयज़ उनको इतना पंप करते हैं, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत इंटेलिजेंट है, बस तू तो हीरोइन है, मिस यूनिवर्स तू ही बनेगी, कॉलेज भी तू ही टॉप करेगी, बस। तो वो फीमेल धीरे धीरे सुन करके मतलब उसको लगता है अच्छा 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 अच्छा, तो वो उसको पंप करके इतना हवा में उड़ा देते हैं कि वो फिर नीचे धरती पे देख ही नहीं पाती है। और फीमेल्स में कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है उनके सॉफ्टवेयर में, अगर उनको ज़रूरत से ज़्यादा अप्रिशिएट कर दिया जाए ना, तो वो रियलिटी से बहुत दूर हो जाती है, बहुत दूर हो जाती हैं। वो रियलिटी कभी एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं। तो इस टाइप की जो फीमेल होती हैं, जिनको हम फेक हाई अचीवर्स कहते हैं, रिलेशनशिप में शुरू में स्कूल कॉलेज टाइम में जिनको बहुत पंप किया जाता है, जब वो किसी जेन्युइन इंसान के साथ रिलेशनशिप में आती हैं मैरिज के बाद में, या वैसे भी जो बहुत जेन्युइन होता है और जेन्युइन अप्रिशिएशन करेगा, फेक अप्रिशिएशन नहीं करेगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम होगी तो क्लियर कट बोलेगा नो दिस नॉट राइट, तब उनको जब रियलिटी चेक होता है तो वो रियलिटी चेक को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो रियलिटी चेक से दूर चली जाती हैं, या तो उस बंदे को छोड़ के चली जाएंगी, या उस बंदे को बोलेंगी कि ये ख़राब बंदा है, इसको तो लड़कियों से बात करना ही नहीं आता, ये तो बहुत बदतमीज़ है। तुम्हारे आगे पीछे 4 गंदे वाले बैनर चिपका करके वो वहाँ से कट लेंगी। तो अगर फेक हाई अचीवर के साथ आप रिलेशनशिप में हो, बहुत जल्दी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जो मैंने आपको बताया, बिकॉज जेन्युइनली उन्होंने कुछ नहीं किया होता है ज़िंदगी में, बस उनको पंप किया जाता है और वो हवा में रहती है। हाँ, ऐसी फेक हाई अचीवर्स का बेवकूफ़ बहुत सारे बॉयज़ हैं जो खींचते हैं। वो कैसे खींचते हैं? बेकार में उनको अप्रिशिएट करके, बेकार में उनको हवा में उड़ा करके। बस इनको अप्रिशिएशन चाहिए होती है, बंदा उनके ऊपर पैसे खर्च कर दे और अप्रिशिएशन दे दे, बस इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइफ इज़ गुड। बट जो ये फेक हाई अचीवर्स होती है, इनकी जब शादी हो जाती है तो ये अपने हस्बैंड को घुमा के रख देती है। उस बेचारे की कोई मतलब उसका जीना एकदम से बर्बाद हो जाता है। तो अगर कोई ढंग का आदमी होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होगा, तो वो कट लेगा उस रिलेशनशिप से, और अगर किसी की मजबूरी होगी तो चिपका रहेगा। लेकिन वो कैसे काम कर रहा होगा? वो उसका शॉफर होगा, वो उसका कुक होगा, वो उसका सामान ढोने वाला होगा, वो उसका एटीएम होगा, बस यही काम करेगा वो। ओके, तो बिफोर यू गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, आप एक जेन्युइन हाई अचीवर के साथ चल रहे हो तो जो चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों का ध्यान रख लेना, रोमांस का, और ऐसी स्ट्रेस एक्टिविटीज़ जिससे स्ट्रेस ना आए, जिससे स्ट्रेस जो है उसकी कम हो जाए, ठीक है, जिसमें कंपटीशन क्रिएट ना हो, उस पर ध्यान रख लेना। और अगर आप फेक हाई अचीवर के साथ में हो, कट डाउन योर टाइम पीरियड विद हर, बिकॉज जितना ज़्यादा देर तक इसके साथ में रहोगे, फेक हाई अचीवर के साथ में, उतना मेंटली परेशान हो जाओगे। और इसको नार्सिसिस्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, जितनी मर्जी तुम बाउंड्री लेट डाउन कर लें। अभी यार, जो फीमेल नेशनल इंटरनेशनल मैच खेल के आई हुई हो और तुम सिर्फ एक मोहल्ले और मे बी एट दी बेस्ट कॉलेज के खिलाड़ी हो, तो तुम कैसे खेल पाओगे भाई? खेल पाओगे? वो बहुत अच्छे लेवल पे गेम खेल के आई हुई है, नेशनल इंटरनेशनल। तुम्हारी बाउंड्रीज
और तुम्हारा ये सब करने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने तुम्हारे जैसे बहुत घुमाए हैं। ओके, लुक आफ्टर योर सेल्फ, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।